बृजमोहन अग्रवाल जी से मैं ये चाहूँगा, बहुत वरिष्ठ विधायक है और हमेशा विधानसभा। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना के साथ। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो का टाइटल पढ़ लिया होगा कि मुख्यमंत्री जी ने राज्यपाल को संविधान का पाठ पढ़ाया, साथ में पूर्व मंत्री जी ने इस सरकार पर जानबूझकर भर्ती नहीं करने का गंभीर आरोप लगाया है। पूरी जानकारी देंगे, तो जल्दी चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैंने जैसे सुबह की वीडियो में बताया था कि किस प्रकार से जो युवक है वो मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगा रहे थे, उसी कड़ी में एक और आरोप जो है पूर्व मंत्री जो है उन्होंने लगाया है सरकार पर। बाद हम बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री जी ने राज्यपाल को संविधान का पाठ पढ़ाया है। दरअसल बात यह है कि राज्यपाल ने कल जो है 3 पन्नों के पत्र में एक वक्तव्य लिखा था, जिसमें कि जो उन्होंने बात कही थी कि राज्यपाल की शक्तियां गिनाई थी कि जो राज्यपाल है वो इस शक्ति इस संविधान के अनुच्छेद के तहत जो है वो जो है विधानसभा या बोल सकते हैं मंत्रिमंडल से, मंत्रिपरिषद से जो है वो क्या ले रही है, जवाब ले रही है इस प्रकार से। तो उसके जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि भैया देखिए, संविधान में ये अनुच्छेद है। तो कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को संविधान का पाठ पढ़ा रहे हैं। अब ये आप लोग को डिसाइड करना है कि किसका संविधान के प्रति जो समझ है वो ज़्यादा है। एक बात। दूसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि यहाँ पे मुख्यमंत्री जी ने जब यहाँ पे आज जो वीडियो उन्होंने बताया कि उन्होंने पूरी तरीके से अपना उत्तर दिया है। 4 पन्नों के पेज में उन्होंने बार बार कही है जो भी आंसर जो राज्यपाल जिससे संतुष्ट नहीं थी, तो उन्होंने पूरा उसका जवाब जो है वो दिया हुआ है। अगर हम सबसे पहले बात करें कि इस क्या क्या आंसर दिया गया है, तो सबसे पहले इन्होंने पूछा गया था कि राज्यपाल से जो असंतुष्ट थे, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले माननीय महोदय से मैं कहना चाहता हूं कि मेरी कोई मंशा नहीं किसी अधिकारी पर टिप्पणी करना। मैं तो ये बोला क्योंकि महोदय ने प्रेस में, कोर्ट में मैंने विधिक सलाहकार से सलाह दी, इस कारण मुख्यमंत्री ने कहा था। ये जो है मुख्यमंत्री का बयान है, आपके बाजू में शो भी हो रहा होगा। साथ में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम तो कह रहे हैं उनका सलाहकार एकात्मक परिसर में बैठता है, राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करते हैं और कोई भी सलाहकार राज्यपाल के लिए मंत्रिपरिषद से बड़ा नहीं हो सकता। मेरे कार्यकाल, मतलब ये मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि मेरे कार्यकाल में भी पीएस लॉ विधिक सलाहकार है, हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त है। अपने कभी सुना कि मैंने उनका कोर्ट किया और मुझे बोल रहे हैं कि मैं टिप्पणी कर रहा हूं। मेरे सभी अधिकारियों से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा आज आप मेरा विधेयक रोक रही है और कारण उनको बता रही है। उन्होंने हमारा पत्र प्रेस में दिया और उनसे अनुरोध है कि वो खुद उसका परीक्षण करवाए और फिर जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका अवलोकन करें। उसके बाद फिर राज्यपाल मैम असंतुष्ट इस चीज़ के लिए थी कि कौन सा विशेष परिस्थिति है कि 50% से ऊपर जो है वो आरक्षण जा रहा है। इस पर मुख्यमंत्री जी ने क्या जवाब दिया? मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ओबीसी को उनकी जनसंख्या के कुछ अनुपात में आरक्षण देंगे तो वैसे भी 50% से ऊपर जाएगा ही। सुप्रीम कोर्ट और लोकसभा में ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के मामले में उसको स्वीकार कर चुके हैं। 2012 में भाजपा के विधेयक में भी 50% से अधिक था ना? क्या उन्होंने कोई विशेष परिस्थितियां बताई थी? माननीय उच्च न्यायालय ने भी अपने वर्तमान में फैसले में यह माना है कि तत्कालीन राज्य सरकार ने कोई विशेष परिस्थितियां नहीं बताई और न ही समर्थन में कोई दस्तावेज पेश किए, जबकि हमारी वर्तमान सरकार ने विधिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए विधेयक बनाया है। तो इस प्रकार से उन्होंने जवाब दिया है। फिलहाल ये आरोप और प्रत्यारोप का दौर जो है वो चलता ही रहेगा, लेकिन समस्या और समय ये है कि वर्तमान में बेरोजगार अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान है और शासन से सिर्फ इतना ही अनुरोध है, ये मामला चलते रहे, इसमें आप लोग जो भी राजनीति करना है करते रहे, परंतु वैकेंसियां निकालना आपका काम है, चाहे वो आरक्षण के साथ निकाले या 0% आरक्षण पर निकाले। जिस प्रकार से आप लोगों ने 0% आरक्षण पर पीएससी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है 2022 का, सिविल जज की जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसी प्रकार से अन्य भर्ती परीक्षाओं का भी नोटिफिकेशन बिना आरक्षण रोस्टर के तहत जारी करे, एग्जाम का डेट निकलवाएं और उसके बाद तब तक आप लोगों का जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से जो भी है निर्णय आ जाएगा, अगर आपकी भर्ती करने की मंशा है तो। फिलहाल आप लोग क्लिप देखिएगा, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
सरकार कुल मिलाकर भर्तियां करनी नहीं चाहती है और ये तो छत्तीसगढ़ में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो गया। वर्तमान में 0% आरक्षण है, भर्तियां पूरी तरह बंद है और ये इसी प्रकार से इस मामले को चुनाव तक लटका के रखना चाहते हैं कि इनको कोई भर्तियां नहीं करना पड़े। अगर छत्तीसगढ़ के नौजवानों के भविष्य को बर्बाद करने का कोई काम कर रहा है तो ये भूपेश बघेल जी और उनकी सरकार कर रही है और आरक्षण के नाम पर सभी वर्गों को गुमराह कर लड़ाने का काम कोई कर रही है तो ये भूपेश बघेल की सरकार कर रही है। ये सरकार जो है जुमले और बंगले की सरकार। पूरा प्रदेश अभी आरक्षण की आग में जल रहा है और इसके लिए अगर कोई दोषी है तो प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी दोषी हैं। हम भूपेश बघेल जी से जानना चाहते हैं कि हमारे अनुसूचित जनजाति आदिवासी वर्ग का 32% आरक्षण समाप्त करने के लिए कौन दोषी है। जब 2012 से यह लागू था, 19 सितंबर 2022 तक लागू रहा। 4 साल से भूपेश बघेल जी की सरकार है। इस सरकार ने उस 32% आरक्षण को बचाए रखने के लिए, जीवित रखने के लिए क्या क्या किया। बृजमोहन अग्रवाल जी से मैं ये चाहूँगा, बहुत वरिष्ठ विधायक है और हमेशा विधानसभा में ये डिबेट करते हैं, तो जो मैंने अभी बात कही वो गलत है, सही है। और यदि विधानसभा में उन्होंने सर्वसम्मति से पारित किया है तो एक बार राज्यपाल से अपील की है कि भारतीय जनता पार्टी या बृजमोहन अग्रवाल जी कि राज्यपाल जी की इसमें हस्ताक्षर करना चाहिए, क्यों नहीं कर रहे हैं। तो मैं अपील कर रहा हूँ, मैं मांग कर रहा हूँ, सब लोग मांग कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं मांग कर रही है कि राज्यपाल को हस्ताक्षर करना चाहिए। जो विधायक के रूप में जो जिस बिल को उन्होंने समर्थन दिया है उसके बारे में मांग क्यों नहीं करना चाहिए, उसको विरोध में क्यों खड़े हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी को। पहली बात तो ये है कि जो संविधान की व्यवस्था है जिसके माध्यम से राजभवन से सवाल पूछे जा रहे हैं और उसमें मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री का क्या दायित्व है वो धारा 167 में दिया गया है। 167 ख में जो उल्लेख है कि राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी जो जानकारी राज्यपाल मांगे वह दे, ये स्टेज पार हो गया है। ये यदि कैबिनेट तक रहता, मंत्रिमंडल तक की बात रुकता, तब तो ये ख लागू होता है। लेकिन जैसे विधानसभा में प्रस्तुत हो गया तो उसके बाद ये प्रॉपर्टी विधानसभा हो गई और विधानसभा में जो बिल पारित हुआ वो सीधा राज्यपाल के पास जाता है और उसमें जो लागू होता है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यों के विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। वह इस पर अपनी सम्मति दे सकता है या अस्वीकृत कर सकता है। इसमें 3 ही स्टेज है, या तो वो विधानसभा को लौटा दे या उसे राष्ट्रपति के पास भेजे या अपने पास आरक्षित रखे। मैं इस बात को लगातार बोल रहा हूं और इसीलिए ये, चूंकि ये प्रॉपर्टी जब तक के राज्यपाल दस्तखत करके राज्य सरकार को नहीं भेजेगी तब तक कि वो हमारे हाथ में नहीं है। ये प्रॉपर्टी विधानसभा की है और राजभवन भेजा गया राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए। तो ये बचत जो प्रश्न है अपने आप में वो उसका कोई औचित्य नहीं रहता। ये जो हमसे जो सवाल पूछ रहे हैं ये यदि उसके जब प्रस्तुत किए बिल उसके पहले यदि कोई सवाल पूछते तो उसके लिए हम लोग देने के लिए बाध्यकारी थे। लेकिन चूंकि अब विधानसभा में प्रस्तुत हो चुका है, बिल पारित हो गया, सर्वसम्मत से पारित हो गया, उसके बाद कोई इसका औचित्य नहीं है। तो इसीलिए मैं जो विधिक सलाहकार है मैंने उसके बारे में यही कहा कि वो एकात्म पर्सन में बैठते हैं और वहीं से
10 प्रश्न आए, वो 10 प्रश्न के उत्तर मैं दे सकता हूं और है मेरे पास। लेकिन मैं शुरू से कह रहा हूं कि उद्देश्य आरक्षण लागू करना नहीं है। उसके लिए वो लगातार प्रश्न पूछ के अब एक उत्तर दूंगा, एक उत्तर दिया, मेरे अधिकारी मना कर दे कि साहब ये अनुच्छेद 200 के तहत गवर्नर होता है और इसमें सवाल कोई नहीं पूछ सकता। फिर भी मैंने प्रदेश के हितों को ध्यान में रखते हुए, हमारे युवक युवतियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए राजभवन से जो सवाल आए थे उसको मैंने उत्तर दे दिया। चलो भाई, उसके ये सवाल कर ही दिया है तो उसके सम्मान के लिए दे दो जवाब। लेकिन वैधानिक स्थिति वो नहीं है और जो हमारे अधिकारियों ने कहा वो बिल्कुल सही है। लेकिन हठधर्मिता कि मैं जब तक के सवालों का जवाब नहीं आएगा मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगी, तो लो भाई वो कर दिए। तब भी मैं जानता था ये सवाल उत्तर देने के बाद फिर से सवाल करेंगे और वही हुआ। और दुर्भाग्यजनक बात यह है कि जो चीजें राज्य सरकार और राजभवन के बीच है, अब उसे प्रेस के माध्यम से प्रेस रिलीज जारी